देवबंद तहसील के गांव रणखंडी में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री जसवंत सैनी। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां मंत्री ने कथा आयोजन की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल पुंदीर और उनकी टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर मंत्री सैनी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, भाजपा पर ऐसे आरोपों का कोई असर नहीं पड़ने वाला। जनता का विश्वास ही हमारी ताकत है। संक्षेप में समापन, रणखंडी में चल रही यह कथा न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बनी हुई है, बल्कि राजनीतिक हलचलों का भी मंच बनती जा रही है। अच्छा रहेगा। भाई अनिल पुंदीर पूर्व ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम के माध्यम से इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्री रसिक जी महाराज के श्रीमुख से क्षेत्रवासी कथा का आनंद ले रहे हैं। इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए। ये कि जीवन में एक प्रेरणादायी काम करते हैं और इन आयोजनों के माध्यम से समाज का जुड़ाव होता है। आपस में लोग आए, मिले जुले, और जो भी ये कथा हो रही है, इस कथा के माध्यम से रसिक जी महाराज इस प्रकार से कथा का वर्णन करते हुए समाज की प्रचलित बुराइयों पर भी प्रहार कर रहे हैं और घर के अंदर का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए सारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो उसका थोड़ा भी लाभ अगर जो कथा सुनने वाले लोग उठाएंगे तो निश्चित रूप से इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा और समय समय पर इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए। भाई अनिल जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो कुछ अर्जियां थी उन्हें खारिज कर दिया गया और कुछ संशोधन के लिए कहा गया। क्या तो सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका है, उनके निर्णय पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। वोट चोरी का मामला उठाया गया था, कितना फर्क है बिहार चुनाव पर? किसी चुनाव पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो बौखलाए हुए हैं, लगभग 2014 से वो सत्ता से बाहर है। जिस भी प्रदेश में चुनाव हो, लगातार उनकी पोल पट्टी खोलने के लिए जनता, मैं कहूंगा कि अपने आप में अद्भुत आयोजन है। समाज को जोड़ने का, जैसे लोक मान्यवर गंगाधर तिलक ने गणेश महोत्सव का आरंभ किया था महाराष्ट्र में, आज वो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर कथा हुई, हर साल होगी, यहीं से प्रचार प्रसार हो समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने लगे। ये कथा मात्र एक कथा मात्र का नियमित न रहे, ये हिंदुओं को जोड़ने का, संगठित करने का, एक करने का, यूनाइट करने का और बताने का कि राम और कृष्ण के लिए हम सब एक हैं, हम लोग एक होकर रहे। इससे बड़ा मंच नहीं हो सकती। तो ये सबसे बड़ा मंच है। मैं समझता हूं कि मैं आज गांव रणखंडी में कथा में आया और बड़ी भव्य और सुंदर कथा चल रही है। बहुत लोग सुनने के लिए आए और बहुत अच्छा लगा। पंचायत चुनाव आने वाले देखिए, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कंफर्म नहीं किया है कि हम चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे। तो अगर जो सी सीट हमें गठबंधन में मिलेगी हम उससे चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल उतारेंगे। अब बिहार में भी हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन में नहीं, एनडीए के साथ अलग से चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में। एनडीए की एकता का प्रदर्शन भी होना क्षेत्र में जरूरी था और हमारा गांव एक है, एक ही बाबा की औलाद है पूरा गांव। हम हमेशा एकजुट रहे। पिछले कुछ समय से कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई थी और इस कथा के माध्यम से हमारे गांव रणखंडी का जो एक राजनीतिक ग्राफ गिरता हुआ था उसे संबल मिलेगा और जो क्षेत्र के अंदर हम सब विकास और सम्मान
जो चाहते हैं वो दूसरों का भी करते हैं, उसी तरह का सम्मान की भावना स्थापित हो और आने वाले समय में गांव रणखंडी के विषय में पार्टी सोचे और यहाँ के नौजवान को टिकट दे। यहाँ का व्यक्ति अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। बहुत बड़े बड़े ब्याज के आ रहे, लेकिन आपके जो राज्य मंत्री है जो क्या वजह है जिनकी समस्या है? वो तो राज्य मंत्री की मर्जी है, वो आएंगे या नहीं आएंगे। वो उनका अपना काम करने का एक अलग स्टाइल है और वो स्टाइल हम लोगों को पसंद नहीं।